गॉल ब्लैडर स्टोन पे बहुत सारी वीडियो अपलोड होती रहती है, जहां मैंने भी कुछ वीडियो अपलोड की है। लेकिन मैंने इसलिए अपलोड नहीं की है कि मुझे कहीं से सुनने और सुनाने के बाद मैंने देखा या कहीं से कुछ जानकारी मिल गई तो मैंने उठा के उसको अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं है। जो भी गॉल ब्लैडर रिलेटेड स्टोन प्रॉब्लम जो भी है, स्टोन की जो प्रॉब्लम है, पित्त की पथरी की जो प्रॉब्लम है, वो मुझे हो चुकी थी। मेरा बहुत सारा समय इस तकलीफ में गया है। कई सवाल जब मेरे अंदर थे स्टोन प्रॉब्लम होने पे, तो आप लोगों के भी जहन में होंगे। कई सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि ये ऐसे गल के निकल जाए भी, हमें ऑपरेशन ना कराना पड़े, और हमारी ये तकलीफ क्यों हो गई, कैसे हो गई, और हमने क्या किया। ऐसा दिमाग में आता है, शायद बचपन में हमने मिट्टियां खाई होंगी, हमने कुछ गलत खा लिया होगा। ये ऐसा नहीं है। स्टोन जो होते हैं ना, उसपे मैंने इतने साल में कुछ चीजें अपने आप में देखी तो देखी, जो बीमार होने के टाइम पे और हॉस्पिटल में और ऑपरेशन के टाइम में। लेकिन जो फिर मेरे दिमाग में एक सवाल था कि ये ऐसा हो कैसे जाता है, जो होने के बाद हमारे दिमाग में बना रहता है। क्योंकि भाई कहीं चोट लगने से हमें पता है कि कैंसर हो जाता है। ज्यादा दिन अगर चोट लगी रहे, उसका घाव बना रहे, तो वो सड़ जाता है, गल जाता है, शरीर का हिस्सा खराब हो जाता है। और अगर हड्डी पे कहीं चोट लगी है तो वो कैंसर का रूप आगे चल के ले लेती है। ये बात तो हमें समझ में आ जाती है, बट हमारे शरीर में स्टोन कैसे बन जाते हैं, ये एक बड़ी उलझनदार सवाल हर व्यक्ति के अंदर होता है। ये उलझनदार सवाल हर व्यक्ति के अंदर रहता है, तो मेरे अंदर भी था। और मैं इसको जब झेल रही थी, इस परेशानी को, प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, तब भी था और अभी भी था। होने के ऑपरेशन होने के बाद भी आपको डॉक्टर की लैंग्वेज में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी नहीं इतना बता पाऊंगी, आपको समझा पाऊंगी उनकी भाषा में। तो एक सिंपल सी भाषा है कि हमारे शरीर की गंदगी, हमारे शरीर के अंदर का जितना भी मतलब फैटी या कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी इसका कारण है। हमारा पानी ना पीना, एक्सरसाइज ना करना, हमारे पसीने का ना आना, और बहुत चीजें। और यहाँ तक कि कई बार हम में से किसी किसी को शिकायत होती, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, बहुत से लोगों को एसिडिटी नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्टोन प्रॉब्लम को पैदा करती है। तो जब हम इस प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो हम इसे और हल्के में लिए रहते हैं कि गल जाएगी। किसी ने सजेस्ट कर दिया हमें कि ये पत्थर चट्टे का पत्ता खा लीजिए, गल के निकल जाएगी, ये पत्ती खा लीजिए, ये निकल जाएगी। लेकिन गॉल ब्लैडर में जितने लोग अगर आपको ये कहते हैं कि ये अब नहीं गलेगी, तो वो गलत नहीं कहते हैं। देखिए, कहीं तक की, किसी हद तक की तो ठीक है, जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर में पथरी नहीं गलती है। 2 mm से अगर नीचे है तो डॉक्टर शुरुआती तौर में अगर उसे पकड़ लेते हैं और हमें पता चल जाता है, तब तो ये गल सकती है। इन अधिक लंबे समय तक रखना इसे बहुत नुकसानदायक है। और गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक सिंपल सी भाषा में, कि हमारे अंदर की गंदगी हमारे गॉल ब्लैडर में वो धीरे धीरे लेयर में जमा होने लगती है। पहला सवाल मैंने आपको जवाब दे दिया। और दूसरा सवाल का जवाब है, पित्त रस का हमारा क्या होता है ऑपरेशन के बाद, पित्त रस कहाँ जाता है। मतलब ये भी सवाल बना रहता है, जो हमारा बिल्स बनता है वो ऑपरेशन के बाद, पित्त निकाल देने के बाद उस रस का क्या होता है, वो हमारे सीधे छोटी आंत में जाता है। 2-3 महीना खाना इसीलिए कहा जाता है कि हल्का खाना चाहिए, और इसमें अगर अनार का जूस ये सब ना ले तो ज्यादा अच्छा है, बेटर है। क्योंकि छोटी आंत में इन्फेक्शन और यहाँ तक कि पथरी होने का फिर से खतरा बना रहता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर गॉल ब्लैडर निकल चुका है तब तो पथरी नहीं होना चाहिए। आपको मैंने बता ही दिया है कि जो पथरी होती है ना, वो कहीं भी हो सकती है। यहाँ तक कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है इस इन्फेक्शन से पीड़ित। जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, और जब मैं कई बार अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी या रिपोर्ट लेके जाती थी या रिपोर्ट टेस्ट कराने जाती थी, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने के बच्चे को भी मैंने पथरी होते हुए देखा है। वो कैसे हो गया,
ये तो मैं भी नहीं जानती, भगवान जाने। आपको एक बात बता दूं, स्टोन जो है पित्त की थैली, किडनी, यहाँ तक कि पित्त की जो नलियां होती हैं उनमें तक हो जाता है। किसी को गले में पथरी होती है। आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, ऐसे मैं भी बहुत सुन के अजीब सा, मुझे भी डर लगने लगता था कि ये इतनी खतरनाक है कि सोचिए उसका कोई रास्ता नहीं है, वो कहीं भी हो जाए तो बहुत बुरा असर होता है इसका लाइफ पे। तो प्लीज मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, उनसे मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि ताकि किसी की जान बच सके। वीडियो में मैं हर बार ये बात बोलती हूँ कि आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लेना चाहिए। उसका कारण है कि अगर पथरी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक की हमारे शरीर में रहती है या गॉल ब्लैडर में रहती है तो वो कैंसर बन जाती है। और पित्त की थैली जो है वो एक तरह का ब्लैडर है, एक तरीके का बॉल्स टाइप में, या आप कह लीजिए एक, आपको बताया ही गया है कि पपीते की शेप में होता है वो। तो वो पपीते की शेप में समझ लीजिए झुका हुआ एक ब्लैडर है, तो उसको आप कैसे रिमूव कर लोगे? चलिए ठीक है, हमने घोल भी लिया, अगर उसके अंदर की जो पथरी है घुल गई तो वो निकलेगी कैसे? उस पाइप का जो भी जॉइंट है वो ऊपर से गए हुए रहते, सिरे ऊपर से गए हुए रहते, कैसे निकलेगा? ये तो है नहीं कि पॉलीथीन है आपने उल्टा कर दिया वो निकल गई बाहर आ गई, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। तो चीरे वाला ऑपरेशन जो कहा जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी कम एज है तो चीरे वाला ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और दूरबीन द्वारा भी ऑपरेशन होते हैं, बहुत से सक्सेस है, बहुत से नहीं सक्सेस है, क्योंकि कई बार इसके ऑपरेशन के बाद हर्निया की प्रॉब्लम होती है। मैंने खुद चाहा था कि मेरा ऑपरेशन जो है वो दूरबीन वाला हो जाए, पर डॉक्टर जो जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया है उन्होंने मुझे साफ तौर पे दूरबीन वाला मना कर दिया। मुझे उन्होंने एक चीज सिखाई और बताई कि आपको मैं दूर से एक स्टिक दे रहा हूँ और एक स्टिक इधर से डालता हूँ, एक स्टिक इधर से डालता हूँ दूर से, और उसको मैं कट करके निकाल देता हूँ। ठीक है, निकाल दिया, लेकिन मेरा हाथ नहीं गया है और मैंने उन सब लोहे औजारों को पहुंचाया और सब कुछ किया इन्फेक्शन को रोकने के लिए। जो एक लेयर और जेल लगाते हैं, जब हमारा गॉल ब्लैडर निकाला जाता है ना तो एक जेल लगाया जाता है। जी हाँ, एक जेल लगा दिया जाता है उस जगह पे, उन सब नसों को सील करने के लिए, उन सब नसों के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उस जगह को भरने के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे ये बात खुद बताई थी कि हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं दूरबीन वाला कि एक तो एज कम है आपकी, बहुत ज़्यादा एज नहीं है कि आप 50, 60, 70 साल के हो, और ऐसे ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि उनके नॉलेज में कि हर्निया हो जाता है। कई बार पथरी के ऑपरेशन के बाद हर्निया हो जाना एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। हर्निया होने में बहुत सारी दिक्कतें सामने आ जाती हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। पहले से ही शरीर इतना कमज़ोर हो चुका होता है। अगर आप एक लेडीज हैं, अगर आपने बच्चे का ऑपरेशन कराया है, मतलब बच्चे जो होते हैं सीजेरियन जिसे कहा जाता है, अगर आपने वो कराया है और एक पथरी का कराया है, तो इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इतना फ़र्क होता है कि समझ लीजिए बच्चे तो होके नॉर्मल एक लेडीज खड़ी हो जाती है, लेकिन गॉल ब्लैडर निकलने के बाद शरीर के अंदर ऐसा लगता है कोई एक अंश हमारे शरीर से बाहर निकल गया है, और बहुत ही तकलीफ रहती है। कुछ दिनों तक वीकनेस लगती है, सर में दर्द होता है, एसिडिटी बनती है। तो ये सब चीज़ें ना हो तो तब हमें चाय नहीं लेनी होती है, चाय बहुत कम। आप ये नहीं कि दिन भर में 3-4 कप चाय पी रहे हो, फिर उसके बाद आप कह रहे पता नहीं कैसा ऑपरेशन कर दिया। तो देखिए, जो कोई चीज़ भी लिमिट से बाहर होगी तो वो आपको नुकसान देगी। तो कोशिश यही करिए कि कोई भी चीज़ आप जब ऑपरेशन करा लेते हैं तो उसको फॉलो करिए, रूल फॉलो करिए। कम से कम चीज़ों को अपने डाइट में फैटी खाने को रखिए और अच्छे खाने, हेल्दी फूड्स को रखिए। कच्चे सलाद, यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर ने कच्चे सलाद, अचार चीज़ें मना कर दी थी जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। उन्होंने मुझे यहाँ तक कि कहा था कि ज़्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करिएगा कि आप नहा लें, बस ठंडे पानी से नहा लिया, ठंडे पानी से नहा लिया। होता है कि बहुत से लोग नॉर्मल पानी से नहाने की आदत डाले रहते हैं, लेकिन जब हमारा ऑपरेशन होता है उसके कुछ
3-4 महीने हमें गर्म पानी से ही नहाने का सजेशन दिया जाता है, क्योंकि इसमें पता नहीं ऐसा क्या है कि फीवर भी आपको लगातार बना रहता है। अगर डॉक्टर के बताए हुए आप ट्रीटमेंट के हिसाब से या उनके रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप मुझे देख रहे हैं, आपके सामने मैं खड़ी हूँ, तो मैंने ऑपरेशन कराया है। इस छोटी सी तकलीफ को आप सोच रहे हैं कि बहुत छोटी सी है, पड़ी रहने दो। अगर दर्द नहीं हो रहा है और दर्द बहुत हो रहा है तो आप दवाई ले लेके और नीम हकीम करके कहीं के 6-7 महीने का कोर्स करके आप रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं ये घुलने के बाद भी नहीं निकलती है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर कर चुकी हूँ, तब मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी टाइम ना गवा के अपना जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लें कि आपकी लाइफ अच्छी रहे, खुश रहें। आप अपने परिवार का एक सपोर्ट हैं।